प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति। यस, अभी हम प्रेयर करेंगे। देखिए, चलो मेरे पीछे बोल सकते हो। ओ हिडन लाइफ only life वाइब्रेंट इन even in एवरी एटम। every atom, ओ हिडन लाइट only light शाइनिंग इन shining in एवरी क्रिएचर। every creature, ओ हिडन लव all एम्ब्रेसिंग ऑल every symbol इन वननेस। in oneness, मे ईच हु may each who फील्स हिमसेल्फ himself एज वन विद दी। as one unity, नो ही इज know he is देयरफॉर therefore वन विथ one with एवरी अदर। every other. हे गुप्त जीवन हे मुक्त जीवन जो प्रत्येक प्रत्येक परमाणु में परमाणु में स्पंदित है। स्पंदित है। हे गुड प्रकाश हे मूल प्रकाश जो प्रत्येक प्राणी में जो प्रत्येक प्राणी में प्रकाशित है। प्रकाशित है। हे गुप्त प्रेम हे गुप्त प्रेम जो समस्त जो समस्त सृष्टि को सृष्टि को एकता में एकता में आलिंगन करता है। आलिंगन करता है। जो स्वयं को जो स्वयं को तुझ में एक मध्य में एक अनुभव करे। अनुभव करे। वह ये जाने की यह जाने की वह प्रत्येक अन्य से वो प्रत्येक अन्य से भी एक है। एक यस, थैंक यू। तो हमारी थियोसॉफी के पार्ट, ये जो किताब चल रही है, यस, जयशंकर पांडे जी उनके लेखक है। यस, आत्मवंदन राम प्रसाद जी। बोला सर। यस, आप हनुमान जी की तरह दिखते हैं तो प्रभाकर राम जी की जैसे दिखते हैं। बस दिखते हैं, ठीक है। ओके। हे प्रभु दया करना सर। यस, हमारे कर्म हम पर दया करते हैं। हम दया कर्मों का करते पाठ। हे यस, तो पेज नंबर हम आ गए कर्म, पेज नंबर 143, 143। ओके, उधर तक आ गए हैं। उससे आगे हम जी चलना है। ओके, पुनर्जन्म कर्म का जुड़वा और आवश्यक घटक। कर्म का जुड़वा और आवश्यक घटक। केवल ये सिद्धांत पुनर्जन्म के साथ परस्पर घूमते कर्म का सिद्धांत, केवल ये सिद्धांत हमें अच्छे और बुरे की रहस्यमय समस्या को समझा सकता है और मनुष्य को जीवन के भयानक और आभासी अपरेंट अन्याय के साथ सामंजस्य करा सकता है। कर्म का वह धन कर्म का वह धन्य ज्ञान ही मनुष्य को जीवन और अन्य मनुष्यों, साथ ही उनके कथित निर्माता को कोसने से रोकता है। SD सेकंड 300 300 304। कोई भी मनुष्य एक जन्म में सच्चा और अंतिम ज्ञान नहीं सीख सकता। कोई भी मनुष्य एक जन्म में सच्चा और अंतिम ज्ञान नहीं सीख सकता, और प्रत्येक नया पुनर्जन्म, चाहे हम सुख के लिए या शोक के लिए पुनर्जन्म ले, एक और पाठ है जो हमें कठोर लेकिन सर्वदा सर्वदा न्याय युक्त स्कूल मास्टर
कार्मिक जीवन के हाथों से प्राप्त होता है। ये ब्लावात्स्की कोटेशन बुक बुक पृष्ठ 37 मार्च 12। तो ये है। तो कोई भी मनुष्य एक जन्म में सच्चा और अंतिम ज्ञान नहीं सीख सकता, ऐसा बोल रहे। तो बहुत जन्म लगते हैं, और कुछ जन्म में हम सुख पाते हैं, कुछ जन्म में हम दुख पाते हैं, ऐसा भी है। तो वो बोल रहे। तो हमें वो सीखना है, हर एक पाठ हमें सीखना है, ऐसा बोल रहे। कर्म उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। कर्म उत्तरदायी का सिद्धांत है और पुनर्जन्म आशा का सिद्धांत है। ये दोनों एक साथ चलते हैं। कर्म उत्तरदायित्व का सिद्धांत है और पुनर्जन्म आशा का सिद्धांत है। मीन्स कर्म मीन्स हम जीवन में कर्म, अच्छा उत्तरदायित्व मीन्स उत्तरदायित्व है हमारा, अच्छा कर्म करना, वो दायित्व है। और पुनर्जन्म जब होता है तब आशा है, हाँ चलो और एक जन्म हमारा होगा, अगले जन्म करेंगे, है ना, वो आशा है। कर्म के नियम को समझना, आवश्यकता और लाभ। इसके प्रभाकर जी आपको पढ़ना है नहीं क्या सर। आपको? हाँ नहीं, ओके, हाँ हाँ, मुझे लगा आपको पढ़ना है। यस यस, प्रभाकर जी या राम प्रसाद जी पढ़िए आप। अच्छा जी सर। हाँ। कर्म कर्म के नियम को समझना, आवश्यकता और लाभ। जब तक प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में समझने और स्वीकार करने के लिए प्रेरित नहीं कर लिया जाता कि किसी एक व्यक्ति के प्रति गलत करने से हम न केवल स्वयं के प्रति बल्कि लंबे समय में पूरी मानवता के प्रति गलत करते हैं, तब तक सभी महान सुधारकों, विशेष रूप से बुद्ध और शिष्य यीशु द्वारा प्रचारित भाईचारा की भावनाएं पृथ्वी पर संभव नहीं है। द की ऑफ द फिलोसफी 4647। यस, थैंक यू सर। तो क्या बोल रहे हैं, जब तक कर्म के नियम को समझना है, आवश्यकता और लाभ, उसकी आवश्यकता क्या है और उसके लाभ क्या है। कर्म कर्म के नियम, कर्म का लाभ क्या है और आवश्यकता क्या है, वो हमें अभी समझना है। तो क्या है, जब जी तक प्रत्येक व्यक्ति को ये स्वयं सिद्ध सत्य के रूप में समझने और स्वीकार करने के लिए प्रेरित नहीं कर लिया जाता कि किसी एक व्यक्ति के प्रति गलत करने से हम न केवल स्वयं के प्रति बल्कि लंबे समय में पूरी मानवता के प्रति गलत करते हैं। गलत गलत यानी, अभी हमने गलत मीन्स जानबूझ के करने वाले जो गलती है उसको गलत बोलता है। जो भी काम है जानबूझ कर, तो वो है ना, तो वो किसी दूसरे के लिए हम कुछ किया तो हमारे लिए भी प्रॉब्लम होता है और पूरी जो मानवता के लिए भी प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमारे भाव अच्छे रहने चाहिए दूसरे के बारे में। हम मन में एक और मन में एक और मुंह में अलग, ऐसा नहीं रहना है। जब भी ध्यानी का एक स्वभाव है कि जो मन में है वो मुंह में आना चाहिए, ऐसा है। ओके। और झूठ कब बोलना चाहिए, सभी मानवता के लिए अच्छा कुछ काम कर रहे हैं तब झूठ बोल सकते हैं, मानवता के लिए बोल सकते हैं। लेकिन हमें झूठ नहीं बोलना है कभी, सत्य ही बोलना है ना। ठीक है। कर्म का नियम, हम्म। चाहे चैतन्य हो या अचैतन्य, कुछ भी और किसी को भी पूर्व नियत नहीं करता है। इस कार्य करना नहीं कहा जा सकता है इससे कार्य करना नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि यह स्वयं कार्य है। कर्म कर्म ने कभी भी मानसिक और वैचारिक स्वतंत्रता को नष्ट करने की कोशिश नहीं की है। इसने जानबूझकर मनुष्य को भ्रमित करने के लिए अपने आदेशों को अंधेरे में शामिल नहीं किया है। ना ही यह उसे दंडित करेगा जो इसके रहस्यों की जांच करने का साहस करता है। इसके विपरीत वह जो अध्ययन और ध्यान के माध्यम से इसके जटिल मार्गों को उजागर करता है और उन अंधेरे मार्गों जिनके घुमावदार में पढ़कर बहुत से लोग जीवन के भूल भुलैया के प्रति अपनी अज्ञानता के कारण नष्ट हो जाते हैं, पर प्रकाश डालता है। यह सात मनुष्यों की भलाई के लिए काम कर रहा है। एस डी सेकेंड
305। हाँ, रुकिए, क्या बोल रहे हैं? कर्म का नियम क्या है? चाहे चैतन्य हो या अचैतन्य, अच्छा जी। कुछ भी और किसी को भी पूर्व नियत नहीं करता है। पूर्व नियत नहीं करता है, कुछ भी और किसी को भी पूर्व नियत नहीं करता। इसे इसे कार्य करना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह स्वयं कार्य है। कर्म ने कभी भी मानसिक और वैयक्तिक स्वतंत्रता को नष्ट करने की कोशिश नहीं की है। इसने जानबूझकर मनुष्य को भ्रमित करने के लिए अपने आदेशों को अंधेरे में शामिल नहीं किया है। न ही यह उसे दंडित करेगा जो इसके रहस्य की जांच करने का साहस करता है। इसके विपरीत, वह जो अध्ययन और ध्यान के माध्यम से इसके जटिल मार्गों को उजागर करता है और उन अंधेरे मार्गों जिनके घुमावदार में पड़कर बहुत से लोग जीवन की भूल भुलैया के प्रति अपनी अज्ञानता के कारण नष्ट हो जाते हैं, पर प्रकाश डालता है। वह साथी मनुष्य की भलाई के लिए काम कर रहा है। जो अभी हम काम कर रहे हैं वो अच्छा काम कर रहे हैं, बस हम कर्मों को जान रहे हैं, यही बोल रहे हैं खाली। कर्म के नियम क्या है, कैसे रहना है, ये जान रहे हैं, उसको ही बोल रहे हैं। ठीक है, पढ़िए सर। लोगों को यह देखना चाहिए कि इस धरती पर सबसे खुशहाल जीवन भी केवल एक बोझ और भ्रम है, कि यह केवल हमारा अपना कर्म है जो प्रभाव पैदा करने वाला कारण है। वह हमारा अपना न्यायाधीश भविष्य के जीवन में हमारा उत्तरकर्ता उत्तरकर्ता है। और तब जीवन के लिए महान संघर्ष शीघ्र ही अपनी तीव्रता खो देता है। द महात्मा लेटर्स टू एपी सीनेट, टेक्नीशियन परिशिष्ट जी। सेकंड, चौहान का दृष्टिकोण, प्रश्न नंबर 479। ओके। लोगों को यह देखना सिखाया है कि इस धरती पर सबसे खुशहाल जीवन भी केवल एक बोझ और भ्रम है। सबसे खुशहाल को अच्छा, बहुत अच्छा जीवन भी बोझ है, ऐसा बोल रहे। जो सुखी बोलते हैं ना, सब कुछ आराम से चल रहा है, उसको भी बोझ है बोल रहे। और वो भ्रम है कि ये केवल हमारा अपना कर्म है जो प्रभाव पैदा करने वाला कारण है। वह हमारा अपना न्यायाधीश भविष्य के जीवन में हमारा उद्धार करता है, और तब जीवन के लिए महान संघर्ष शीघ्र ही अपनी तीव्रता खो देगा, ऐसा वो बोल रहे। ठीक है। जी सर। तो सुखी, जो कर्म सुखी की रहते। बढ़िए बढ़िए। कर्म की प्रकृति के बारे में कुछ समझने का अर्थ है जीवन को अधिक बोधगम्य बनाना, और किसी को यह अंतर्दृष्टि देना है कि वह नियम के साथ कैसे सहयोग कर सकता है, तथा इस प्रकार महान विकासवादी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है। यस। तो क्या बोल रहे हैं? कर्म की प्रकृति के बारे में कुछ समझने का अर्थ है जीवन को अधिक बोधगम्य बनाना, बोधगम्य बनाना, और किसी को यह अंतर्दृष्टि देना कि वह नियम के साथ कैसे सहयोग कर सकता है, तथा इस प्रकार महान विकासवादी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकता है। तो कर्म में कैसे सहायता करेगा? लोगों को ज्ञान देना, ऐसा बोल रहे। अधिक बोधगम्य, पता नहीं इसका प्रॉपर अर्थ। बोधगम्य मीन्स क्या है? अर्थ है जीवन का अधिक बोधगम्य, बोध लेना ज्यादा उसके बारे में, ऐसा ऐसा लग रहा है। ठीक है। जी ये सर। है। आप रुकेंगे? आपको पढ़ना है अभी? जी सर। ओके। आप जैसा आदेश करें वैसे। ये चलो, कर्म के एजेंट भी पढ़िए फटाफट, तब तक योग्यता जी कर्म रेडी। के एजेंट हम्म। एक अर्थ में सभी कार्य परमात्मा द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि कुछ भी करने की शक्ति परमात्मा से आती है। यद्यपि हम एजेंट हैं जिसके माध्यम से काम किया जाता है, हम सभी के पास कर्मों का संचय है। उस कर्म का उपयोग करके परमात्मा या कर्म का नियम हमारे माध्यम से चीजें करवाता है। ओके। एक अर्थ में सभी का कार्य परमात्मा द्वारा किए जाते हैं। सभी कार्य, सभी सभी का नहीं, सभी कार्य परमात्मा द्वारा किए जाते हैं। जी। कृष्ण कृष्ण जी अर्जुन को बोला था ना, तुम खाली धनुष्य पकड़ो, मैं सब कुछ करूंगा, ऐसा बोला था ना। बाकी अपने आप अर्जुन होगा, ने तो तुम खाली बोला था। रहो।
निमित्त निमित्त है हम। हाँ, हम निमित्त है, हाँ सही इसलिए है। निमित्त शब्द। करेक्ट। तो क्योंकि कुछ भी करने की शक्ति परमात्मा से आती है, तथापि हम एजेंट है जिनके माध्यम से काम किया जाता है। हम सभी के पास कर्मों का संचय है। उस कर्म का उपयोग करके परमात्मा का कर्म का नियम हमारे माध्यम से चीजें करवाता है। इजी है ना, समझ गए? तो हमारे पास कर्मों का संचय है, वो करवाता है, बस बाकी कुछ नहीं। जी सर, जी सर। यस, पढ़िए आगे बढ़िए। हालांकि हम्म। हालांकि कर्म के एजेंट शब्द का उपयोग विशेष एवं तकनीकी भाव से किया जाता है। ऐसे लोग हैं जो बलों से संकेंद्रित हैं और जो कर्म के अचानक और तुरंत अवक्षेपण में उपकरण बन जाते हैं। ऐसे लोगों ऐसे लोग हैं जो अनीत एवं स्वयं द्वारा जिए गए जीवन के कारण इस शक्ति से संपन्न या अभिशापित हैं। दूसरी ओर सिद्धों के पास प्रशिक्षण द्वारा कर्म बलों को संकेंद्रित करने की ऐसी शक्ति होती है। इसका संकेत पातंजलि के योग सूत्र सेकंड 36 में दिया गया है। जब साहित्यवादिता पूर्ण हो जाती है तो योगी अच्छे और बुरे सभी कर्मों के परिणाम स्वरूप होने वाले कर्म या केंद्र बिंदु फोकस बन जाता है। यस, आपका आवाज अच्छा है राम प्रसाद जी। आपको है ना, जब सेशन नहीं तो तब भी जोर से पढ़ना है टॉपिक। जी ओके। जी सर, सर करूंगा, और एक कर रहा हूँ ऐसा मैं। रोज है ना, आप 1 घंटा पढ़ा करें, जोर से। अभ्यास करता हूँ सर, अभ्यास करता है, आप करते हैं लेकिन जोर से। ऐसा अभी जो पढ़ रहे हैं ना, वैसा पढ़ना है आपको, मन हूँ में नहीं सर। पढ़ना। वैसे ही पढ़ूंगा, हाँ। वैसे ही पढ़ूंगा, वैसे ही पढ़ूंगा। हाँ, एक रोज घंटा कीजिए, अच्छा है आपका आवाज। यस। हालांकि कर्म के एजेंट शब्द का प्रयोग विशेष एवं तकनीकी भाव में किया जाता है। ऐसे लोग हैं जो बलों के संकेंद्रक है और जो कर्म के अचानक और त्वरित अवक्षेपण में उपकरण बन जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो अतीत में स्वयं द्वारा जिए गए जीवन के कारण इस शक्ति से संपन्न या अभिशप्त है। दूसरी ओर सिद्धों के पास प्रशिक्षण द्वारा कर्म बलों को संक्रेदित करने की ऐसी शक्ति होती है। इसका संकेत पतंजलि के योग सूत्र में दिया गया है। ओके। मीन्स को ना, किसके पास शक्तियां रहती है, किसी के पास नहीं रहती है। किसी को यूज किया जाता है, किसी के पास ऑलरेडी शक्तियां रहती है। सिद्ध पुरुषों के पास शक्ति रहती है। जब सत्यवादिता पूर्ण हो जाती है तो योगी अच्छे और बुरे सभी कार्यों के परिणाम स्वरूप होने वाले कर्म का केंद्र बिंदु बन जाता है ना। तो कुछ भी कार्य किया तो जो सिद्ध योगी है ना, उसको ही पकड़ा जाता है लास्ट में। ऐसे सामान्य लोग, हाँ चलो पढ़िए। ऐसे सामान्य लोग भी जो कर्म के संकेंद्रित करने की शक्ति अपने पिछले जन्मों से लेकर आए हैं और वे लगातार अन्य लोगों पर अचानक अच्छे या बुरे प्रभाव लाते हैं। अन्यथा जो प्रभाव एक बड़ी घटना के बजाय कई दिनों या वर्षों में होती हुई छोटी छोटी घटनाओं के रूप में सामने आते हैं। इस बुरी नजर की शक्ति को भी समझा जाना चाहिए। बुरी नजर वाला व्यक्ति एक कार्मिक एजेंट होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु को केवल देखकर उसे विनाश या हानि पहुंचाता है। इस प्रकार ऐसे लोग हैं जो दूसरे के अच्छे या बुरे कर्मों को जल्दी पकड़ने के लिए एजेंट बन जाते हैं। तो क्या बोले इस, है ना। जी सर। तो इसमें क्या है, ऐसे सामान्य लोग भी हैं जो कर्म को संकेंद्रित करने की शक्ति अपनी पिछले जन्मों से लेकर आए हैं और वे लगातार अन्य लोगों पर अचानक अच्छे या बुरे प्रभाव लाते हैं। सामान्य लोगों का भी बात कर रहे हैं, उनके कारण भी ये होता है, इफेक्ट होता है उन पर। अंततः जो प्रभाव एक बड़ी घटना के बजाय कई दिनों या वर्षों में होती है, छोटी छोटी घटनाओं के रूप में सामने आते हैं। इससे बुरी नजर की शक्ति को भी समझा जाना चाहिए।
बुरी नजर वाला व्यक्ति एक कार्मिक एजेंट होता है जो किसी व्यक्ति या वस्तु को केवल देखकर उसे विनाश की या हानि पहुंचाता है। इस प्रकार ऐसे लोग हैं जो दूसरे के अच्छे या बुरे कर्मों को जल्दी पकने के लिए एजेंट बन जाते हैं। ऐसे लोग हैं जो दूसरे के अच्छे या बुरे कर्मों को जल्दी पकने के लिए भी एजेंट बन जाते हैं। तो ऐसा भी बोला है। ठीक है। अभी जी सर। रुकिए। अभी ठीक है सर, आपका हो गया। आप रुकिए। ओके सर, ओके सर। यस, थैंक यू। अभी नया अवसर है जो योगिता जी पढ़ेंगी। योगिता, आत्मानंद ज्योति मैम, योगिता मैम, नया अवसर पढ़िए। आत्मानंद सर। सर आत्मानंद। पेज नंबर। पेज नंबर, पेज वन नंबर फोर्टी सिक्स 146। 146 का सेकंड सेकंड पैराग्राफ। हाँ, नए अवसर, पेज नंबर 146। योगिता जी, आपको मिला? हाँ, हाँ सर, पढ़िए। डालिए। हाँ, आपका आप कैमरा उल्टा दिखता है। थोड़ा थोड़ा, हाँ अभी सही है, हाँ अभी ठीक है। और हाँ, और थोड़ा आप आराम से बैठा करें। ओके। एक्चुअली वो दोनों है इसलिए थोड़ा उनको ऐसा बैठना पड़ता है। आप आराम से बैठे, सामने रहना चाहिए। तो यू आपका ये रिकॉर्ड जाता है तो आप ऐसे ही देखोगे। ठीक है, ओके। पढ़िए। हम्म। नए अवसर। हम्म। जो दर्द सबसे अधिक महसूस करते हैं वह मानसिक दर्द है, न कि शारीरिक। और यह दर्द कर्म से बनी स्थितियों, जो वास्तव में कर्म के अवसर होते हैं, के विरुद्ध लड़ने के कारण होता है। नियम और प्रकृति की महान अर्थव्यवस्था में प्रत्येक प्राणी ठीक वही है जहाँ उसे दोषों को मिटाने के लिए होना चाहिए, जहाँ उसके विकास के लिए सभी परिस्थितियां मौजूद है। उसके साथ एकमात्र प्रश्न है, क्या वह उन्हें दर्द के रूप में या अवसर के रूप में लेगा। यदि अवसर के रूप में तो सब ठीक है, वह अवश्य विजय प्राप्त करेगा, रास्ता चाहे लंबा हो या छोटा हो। रुकिए रुकिए। बहुत बस ठीक है, पढ़िए, इतना पूरा पढ़िए, बाद में बोलेंगे। पढ़िए। बहुत कम लोगों के लिए कर्म एक अंतर्गत फिलॉसफी आती है, इसलिए नहीं कि उसे किसी से रोका गया है, बल्कि इसलिए कि उन लोगों में विद्यमान प्रकृतियां ऐसी प्रकृति की नहीं है कि उनके मन को नए सत्यों पर विचार करने के लिए खुला छोड़, या उन्हें उपलब्ध तरीकों और स्थानों से लाभ लेने के योग्य बनाए। कई मामलों में पूर्व जन्मों में प्राप्त अवसरों की उपेक्षा या उनके दुरुपयोग के कारण यह स्थिति आती है। आगे पढ़ो सर। हम्म। वास्तविकता में कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है, किंतु सब अवसर है, सर्वोत्तम अवसर, क्योंकि जीवात्मा जानते हैं कि उसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने और अपनी ऊर्जा क्या चाहिए। यस, रुकिए मैडम। चलो, जो दर्द हम सबसे अधिक महसूस करते हैं वो मानसिक दर्द है, न कि शारीरिक। जो दर्द हम सबसे अधिक महसूस करते हैं वो मानसिक रहता है, पता है। किसी का अपमान अपमान होना, किसी का कुछ लगता है ना, वो ज्यादा लगता है। किसी को छुट्टी नहीं मिली, किसी को प्रॉब्लम हुआ, किसी ने कुछ अपमानित किया, किसी ने मारा, जो अंदर में वो जलता है ना, जो जो क्रोध भावना से, या बदला लेने का। नहीं तो कभी कुछ कोई नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता। गरीब लोग रहते हैं तो अंदर वो दुखी होते हैं ना, उनका एक दुख रहता है। जो दर्द है ना वो मानसिक है ज्यादा। शारीरिक से मानसिक ज्यादा दर्द बड़ा रहता है। शारीरिक क्या, कुछ हुआ हुआ तो थोड़े दिन में भर जाता है, ठीक होता है, लेकिन ये मानसिक वाला दर्द है वो जाता नहीं जल्दी, है ना। सही। और ये दर्द कर्म से बनी स्थितियों, जो वास्तव में कर्म के अवसर होते हैं, जो वास्तव में कर्म के अवसर होते हैं। ये सब ये क्या होता है, कर्म के अवसर। अवसर मीन्स अप, अपॉर्चुनिटी। हाँ, अपॉर्चुनिटी। परिणाम परिणाम। हाँ, आप बोल सकते हैं वैसा। तो वो रहता। ओके। मतलब हमें परिस्थितियां आती है बुरी, कि अगर हम उसे अच्छे से लेते हैं तो उससे हमें भले लेट, लेकिन उससे फायदा ही होगा। यस। जो चैलेंज आते हैं, राइट सर। हम्म। हाँ, ठीक है ठीक है, ये क्या है, दर्द छोड़ कब दे। से बनी। ओके, आप एक मैडम थोड़ा ओके।
जो वास्तव में कर्म के अवसर होते हैं वे विरुद्ध लड़ने के कारण होता है। नियम और प्रकृति की महान अर्थव्यवस्था में प्रत्येक प्राणी ठीक वही है जहां उसे दोषों को मिटाने के लिए होना चाहिए। ओके। अभी जो जब जो जो हमारी स्थिति है ना उसके लिए हम सही है। राम प्रसाद जी हो, आप हो, माधुरी जी हो, ज्योति मैम, प्रभाकर जी, जो भी आप जगह हो उस स्थिति में अच्छे हो, आपके लिए वो स्थिति है। आप अभी की इस क्षण जो भी आप सीखने के लिए आए हो उसके लिए अभी जो आपका क्षण है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है। तो खाली हमारे हाथ में डिसीजन लेना है। हमारे हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, एक्चुअली कुछ भी नहीं है। खाली हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, निर्णय ले सकते हैं, वो हमारे हाथ में है, थोड़ा बहुत। ओके। तो ये बोल रहे हैं कि दोषों को मिटाने के लिए होना चाहिए जहां उसके विकास के लिए सभी परिस्थितियां मौजूद है। अभी जो परिस्थिति आपके पास है उससे आप अपना विकास कर सकते हैं जन्मों जन्म का। तो उसको कैसे करना है वो आपके हाथ में। एक एक क्षण आपके पास है तो उसका आप निर्णय लेके क्या करना चाहिए वो हमें। जैसा हम बुक लेके बैठे तो अच्छा करने की कोशिश। नहीं, सो भी जा सकते हैं ना आदमी, नहीं क्या करना है, रोज क्या पढ़ना है, सो भी जाता है। तो हर एक निर्णय का अलग है ना। तो ये है। उसके साथ एक मतलब प्रश्न है कि क्या वो उन्हें दर्द के रूप में या अवसर के रूप में मिलेगा। तो अभी ये प्रश्न है कि हमें जब प्रॉब्लम्स होती है तो हम कैसा लेते हैं उसको, उस अवसर को। क्या वो अवसर होके हैप्पी होते हैं या अंदर से जलने लगते हैं। तो हम पर है वो कैसा लेते हैं। तो हाँ, हर टाइम एक स्पोर्टली जाना है। एक जो क्या बोलते प्लेयर्स रहते हैं ना, प्लेयर जैसा, खिलाड़ू बोलते क्या बोलते हैं, एक स्पोर्ट्समैन रहते हैं ना, स्पोर्ट्समैन, उसके हिसाब से जाना है आगे कभी भी। तो कौन सा भी वो चैलेंजेस हो लाइफ में उसको झेलना है, डायरेक्टली उसको ये करना है। ठीक है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम किसी को दर्द पहुंचाए, उसको तकलीफ दे, उसका उसके स्वभाव का फायदा ले, ऐसा नहीं है। हमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हमें सामना करना चाहिए, लेकिन दूसरों का गलत हमें उपयोग नहीं करना चाहिए, वो याद रखना है ना। तो कोई सीधे रहते हैं, कोई गरीब रहते हैं स्वभाव के, तो उनका फायदा हमें नहीं लेना चाहिए। तो हमारे ऊपर है हम कैसा ले, वो स्मार्ट बिहेवियर नहीं करना है किसी के साथ। तो हमारे कर्मास भी हमारे साथ स्मार्टली बिहेव करते हैं, यूनिवर्स भी करता है। जैसा आप बोओगे वैसा ही हमें मिलेगा। पहले भी अभी दो जो पार्ट हुए थे उसमें लिखा था, जैसा हम बीज डालेंगे वैसा उसका ही पौधा मिलेगा। आम का डालेंगे तो आम ही मिलेगा, नीम का डालेंगे तो नीम ही मिलेगा, है ना। जो बोया वो हाँ, पाएगा। जो जो बोए वो मिलेगा। तो हमारे हाथ में है कि क्या डालना है क्या लेना है, वो इम्पोर्टेंट है ना। तो ये हमें याद रखना है। वो अवश्य विजय प्राप्त तो करेगा, रास्ता चाहे लंबा हो या छोटा हो। हमारे सत्य का मार्ग है वो, हम छोटा बड़ा लंबा भी रहेगा तो विजय हमारी होती है जो सत्य का रास्ता पकड़ते हैं। महात्मा गांधी जी का रास्ता वो सत्य के पाठ, सत्य के प्रयोग है उनके। तो लंबा रहता है रास्ता। तो उससे कभी किसी का छोटा भी हो सकता है लेकिन हमें एक आराम मिलता है। कभी भी देखो झूठ बोल के है ना, हमें झूठ हमेशा हमें पकड़ के बैठना पड़ता है उस झूठ को। क्योंकि सबको बोलना पड़ता है वो झूठ, एक ही झूठ। एक बार झूठ बोला ना सबको झूठ बोलना पड़ता है, और उसको पकड़ पाप के क्या बोलना है? पड़ता है ना। पाप स्वयं को खा लेता है। हाँ। अगले लेकिन पाप के ऊपर यदि जो झूठ बोलोगे तो एक झूठ अगले झूठ को खा लेगा। एक झूठ को छुपाने के लिए फिर तुम दूसरा झूठ हाँ। बोलोगे तो वो झूठ उसको खा लेगा। इस प्रकार से झूठ पे झूठ, झूठ अपने आप को खाता है, पाप यस। बनता है और वो पाप बनता है। हाँ, और हमेशा याद रखना पड़ेगा, मैंने राम तो प्रसाद जी को क्या बोला था, विवेक को क्या बोला था, वो याद रखना पड़ता है। वो भी है, इसको क्या बोला था, उसको क्या बोला था, मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा, वो भी डर रहता है, बाद में उसके पास डर भी आता है। सही है। हाँ, तो उसके जो झूठ बोलते हैं उसके पास अलग अलग बीमारियां भी आती है फिर। तो इसलिए क्यों डरे, इसलिए अच्छा है कि सत्य बोले, क्षमा मांगे, हो गया काम हमारा। तो कुछ दिमाग में रखना ही नहीं, दिमाग भी नहीं रखना है और हृदय में भी नहीं कुछ रखना नहीं है। खाली हृदय में रखना है, प्रेम रखना है, प्रेम और करुणा रखना है। और दिमाग में रखना है सद्भाव, कैसे सेवा करे लोगों की, वो रखना है। वो रखा तो बहुत है, इतना ही रखा तो बहुत है।
हम खाली खाली देख भी ले ना, किसी को भी प्रेम भाव से देखे, देखो कितना चेंज होता है लाइफ। घर में से चालू कीजिए, बहुत चेंजेस होगा। हमें तो बाहर एक ही चीज लग रहा है कि कर्म के प्रति सजग रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, क्या कर रहे हैं। यस, जागरूक तो हमें हमेशा रहना है। ठीक है। हम्म। यस। अभी कितना बजा है? चलो, ठीक है। अभी 9:30 में। बहुत कम लोगों के लिए कर्म के अंतर्गत थियोसॉफी आती है, इसलिए नहीं कि उसे किसी से रोका गया है, बल्कि इसलिए कि उन लोगों में विद्यमान प्रवृत्तियां ऐसी प्रकृति की नहीं है कि उनके मन को नए सत्यों पर विचार करने के लिए खुला छोड़े या उन्हें उपलब्ध तरीकों और साधनों से लाभ लेने के लिए योग्य बनाए। कर्म मामले में पूर्व जन्मों के प्राप्त अवसरों की उपेक्षा या उनके दुरुपयोग के कारण यह स्थिति आती है। जैसा अभी हम पांच, कितना है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, अभी 8 लोग हैं पाठ कर रहे हैं, राइट? तो 8 लोगों को अभी ये क्षण है और हमें मिल रहा है। लेकिन जो बाद में आते हैं वो नहीं आते हैं। अभी कितना 200 के ऊपर ग्रुप में लोग हैं, तो सभी नहीं आते, तो उनको वो नहीं है, क्योंकि उनके जन्मों के पहले जो जन्म को जो इफेक्ट है वो उनके पास है, इसलिए वो नहीं आ पाते। सिंपल है। अभी ठीक है। वास्तविकता में कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है। वास्तविकता में अच्छा बुरा कुछ भी नहीं रहता है। अच्छा बुरा कुछ भी नहीं रहता है, किंतु सब अवसर है। किंतु वो सब अवसर है, वो ये हमेशा याद रखना है। ये लाइन है ना, अच्छा है। तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, ये क्या है? वास्तविकता में कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है, किंतु सब अवसर है, सर्वोत्तम अवसर। क्योंकि जीवात्मा जानता है कि उसे अपनी शक्तियों को बढ़ाने और अपनी ऊर्जा को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए। तो जीवात्मा को पता है उसे क्या करना है क्या नहीं करना है, इसलिए वो उस सब अवसरों को हमें यूज करना चाहिए। ठीक है। अभी पढ़ेंगे ये हमारी ज्योति मैम। एक पैराग्राफ पढ़ना है मैडम, अर्थ बताना है। एक पैराग्राफ पढ़ना है, अर्थ बताना है। तो मैं चुप बैठता हूँ, ठीक है। यस। तो हाँ, आत्मवंदन। आत्मवंदन। कर्म से परे जाना। द वॉइस ऑफ द साइलेंस में पारलौकिक गुण शील का वर्णन ऐसे किया गया है। कुंजी को कारण, कुंजी जो कारण और प्रभाव को प्रतिसंतुलित करती है और कर्म के क्रिया के लिए कोई और जगह नहीं छोड़ती है। हमें शील के इस सद्गुण का सब समय विकास और अभ्यास करना चाहिए। तो वॉइस ऑफ द साइलेंस में इस किताब में पारलौकिक गुण और शील का वर्णन किया गया है। और इसमें एक ही वाक्य है जो इस प्रकार है। कुंजी को कारण, कुंजी, कुंजी जो कारण, यानी कि जो कारण और प्रभाव को प्रतिसंतुलित करती है, यानी किसी भी कर्म के पीछे जो कारण है और किसी भी कर्म को करने के बाद जो प्रभाव पड़ता है, इन दोनों को प्रतिसंतुलित जो करती है और कर्म के क्रिया के लिए कोई और जगह नहीं छोड़ती है। यानी कर्म के बाद अगर कोई क्रिया होती है, मतलब कर्म के बाद अगर कोई प्रतिफल मिलने वाला है, वो फिर नहीं मिलता, उसके लिए कोई जगह नहीं रहती है, क्योंकि उसे पहले से एक कुंजी द्वारा, एक की के द्वारा कारण और प्रभाव को संतुलित किया जाता है। तो ये कुंजी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें शील के सद्गुण का सब सब समय विकास, और ये कुंजी क्या है? ये कुंजी है शील, व्यक्ति का शील, चरित्र, अच्छा चरित्र। अगर ये हो तो कार्य कारण से हम बच सकते हैं। लाइट ऑन द पाथ सलाह देती है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं को विशाल भीड़ का एक हिस्सा मानना आरंभ करना चाहिए। रेत के उस कण की तरह जो इधर उधर ढोया जाता है और जिसे कभी कभार धूप में एक पल के लिए लेटने का मौका मिल जाता है। दूसरे शब्दों में, संसार के किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह कष्ट सहने और असुविधा झेलने की स्वेच्छा होनी चाहिए। इस प्रकार जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को इस तरह समग्र का हिस्सा मानने में सक्षम हो जाता है, तो वह अपने लिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करेगा। एक बहुत ही स्टेबल जीवन की यहाँ बात की गई है। ये कहते हैं कि व्यक्ति को अकेला नहीं समझना चाहिए। व्यक्ति अकेला कब अपने आप को मानता है? जब वो अपने आप को
विशिष्ट मानता है या तो फिर उसमें हीनता ग्रंथि होती है। ये दोनों चीजें ठीक नहीं है, न श्रेष्ठता ग्रंथि न हीनता ग्रंथि। व्यक्ति को भीड़ का हिस्सा मान के चलना चाहिए, अर्थात जैसे और लोग हैं वैसे मैं हूँ, ऐसा उसे लगना चाहिए। फिर यहाँ पर रेत की बात बताई गई है कि रेत का कण जो होता है वो नदी के द्वारा या समुन्द्र के द्वारा लगातार प्रवाह में वो बहता रहता है, मगर कभी ना कभी उसे भी तो मौका मिलता है किनारे आकर लेट जाने का, थोड़ा सुस्ता लेने का। ठीक उसी प्रकार से व्यक्ति के मन में भी यह इच्छा होनी चाहिए कि कष्ट सहते रहो, असुविधा झेलते रहो। ये इच्छा होनी चाहिए, ये स्वेच्छा होनी चाहिए। और जब कोई व्यक्ति अपने जीवन को इस तरह समग्र का हिस्सा मानने में सक्षम हो जाता है, वह अपने लिए कुछ भी प्राप्त करने के लिए संघर्ष नहीं करेगा। इंसान संघर्ष कब करता है? जब उसे कुछ प्राप्त करना होता है। मगर अगर वो भीड़ का हिस्सा माने और ये समझे कि जैसे और लोग दुख सहते हैं, ठीक वैसे ही दुख मुझे भी सहने तो पड़ेंगे ही, सहने ही है, ये अगर सोच के वह चले तो उसका दुख आसान हो जाता है। पहली बात तो ये है। और दूसरा, अगर कोई इच्छा नहीं रहेगी कुछ प्राप्त करने की, तो फिर वो संघर्ष ही नहीं करेगा, तो उसके उसका जीवन स्टेबल हो जाता है, संतुलित हो जाता है। लाइफ ऑन द पाथ पुस्तक के अंत में दिए गए कर्म पर एक लेख में महात्मा कहते हैं, कर्म पर एक लेख है उसमें महात्मा कहते हैं, कर्म के वास्तविक नियमों के संचालन का अध्ययन तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि शिष्य उस बिंदु तक नहीं पहुंच जाता जहां वे नियम अब उसको प्रभावित नहीं करते हैं। इसलिए तुम जो कर्म के नियमों को समझना चाहते हो, पहले स्वयं को इन नियमों से मुक्त करने का प्रयास करो, और यह केवल उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके किया जा सकता है जो इन नियमों से अप्रभावित है। यस मैम, हो गया मैम, आप रुकिए। यस, जी, यस, थैंक यू। अब अच्छा है, धन्यवाद। मैडम बहुत अच्छा समझे थे, ठीक है, अच्छा है। अभी कर्म के नियमों से मुक्त होने के तरीके के लिए कुछ बिंदु इस प्रकार होंगे। तो कर्म के नियमों से मुक्त होना है, अभी क्या होना है हमें? कर्म के जो नियम है उससे भी हम मुक्त हो सकते हैं, तो उसके लिए कुछ बिंदु है, उसको हमें विचार में लेना है। पहला है अपने समय, कार्य, धन, ज्ञान, प्रेम, या जो भी हम उपहार में दे सके को, उसको क्या करना है? उसको उदारता से दूसरों को दान देना है। उदारता से, उदारता से दान देना है। क्या है? अपने समय का, कार्य का, धन का, ज्ञान का, प्रेम। कितने हैं? समय दो तीन चार पांच है। समय दे सकते हो, कार्य कार्य कर सकते हो, कुछ धन दे सकते हो, ज्ञान दे सकते हो, और प्रेम दे सकते हो। और उसको कैसा देना ना? उपहार में उदारता से देना है, उदार मन से। ओके। अभी दूसरा है, उन सभी कार्यों जो हमारे लिए अनिवार्य है कोई शुद्ध इरादे के साथ कर्तव्य के रूप में और मानवता के कल्याण के लिए करना। उन सभी कार्यों को कैसे करना है जो हमारे लिए अनिवार्य है, मतलब उसको करना ही है हमको। फिर वो कैसे करना है? शुद्ध इरादा रखना है हमारा। इरादा कैसा चाहिए? शुद्ध इरादा चाहिए। कर्तव्य के रूप में और मानवता के कल्याण के लिए करना है, कर्तव्य के रूप में और कल्याण के लिए करना है। जैसा राम प्रसाद जी ने किया, है ना? राम प्रसाद जी पुलिस थे, तो ये सब कुछ किया है ना आपने? यस, ठीक है, बहुत बढ़िया, इसलिए ध्यान में आ गया। यस। कर्म के फल कर्म के फल की इच्छा न करना, ये तो हमने पढ़ा है ना। कर्म के फल की इच्छा न करना, ऐसे फल से या स्वयं कर्म से आसक्त न रहना, कर्म को त्याग या यज्ञ के रूप में करना। कर्म का कर्म करते वक्त तो उसका फल के बारे में नहीं सोचना है ना? हाँ, कर्म करना है और छोड़ देना है उसको। उसको क्या है? कर्म को त्याग या यज्ञ के रूप में करना है, बस। तीसरा, स्वसुधार। स्वसुधार म्हणजे इम्प्रूवमेंट, स्वसुधार। दूसरे के साथ एकत्व के आदर्शवाद का अभ्यास करना, दूसरों के साथ एकत्व के आदर्शवाद का अभ्यास करना। नियमों के नियम, कर्म के नियम, नियमों के नियम मीन्स कर्मों के नियम, कर्म नियम को सीखना है, अध्ययन करना है,
हमें हमने किया था, एक एक हमने किताब पढ़ी है, कौन सी, जीवात्मा के नियम पढ़ी है ना, है ना, जीवात्मा के नियम पुस्तक पढ़ी है, उसमें बहुत सारे अच्छे नियम है ना। तो है, ताकि हम अपने परिवेश के साथ सचेत रूप से सामंजस्य स्थापित करें, ताकि हम अपने परिवेश के साथ सचेत रूप में सामंजस्य स्थापित कर सके और अपना पूरा कर्तव्य निभा सके। हमें अपना पूरा कर्तव्य निभाना है। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, ज्योति जी आप समझा सकते हैं, ताकि हम अपने परिवेश के साथ सचेत रूप से सामंजस्य स्थापित कर सके। तो आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते, मुझे ये नहीं पता है। ओके। थोड़ा थोड़ा पढ़ के बोलो सर। हाँ बोलिए। हाँ। स्वसुधार, दूसरों के साथ एकत्व के आदर्शवाद का अभ्यास करना। ये जिसकी बात पहले की है कि भीड़ का हिस्सा अपने आप को मानो और दूसरों के साथ एकत्व स्थापित करो, एम्पथाइज, जो उन्हें फील हो रहा है वो आप फील करो और अपना ही सबको मानो। तो ये इसका अभ्यास करना है। नियमों के नियम, कर्म नियम सबसे ऊपर होते हैं, वो सीखो और अध्ययन करना, ताकि हम अपने परिवेश के साथ, परिवेश यानी जो अपना वातावरण, अपने आसपास का जो परिवेश होता है, वातावरण, जो लोग, जो पेड़ पौधे, नेबर्स, सभी परिवेश के साथ सचेत रूप से, कॉन्शियसली सामंजस्य स्थापित करना, बैलेंस उनके साथ, मतलब समझना चाहिए सबको, सबको समझते हुए चलना चाहिए, सामंजस्य स्थापित कर सके और अपना पूरा कर्तव्य निभा सके। यानी जब हम दूसरों के साथ एकत्व स्थापित करेंगे, तभी हमें लगेगा कि उनका दर्द मेरा दर्द है, मेरा दर्द उनका दर्द है। और जब ऐसा होगा तो परिवेश के साथ, अपने आसपास की चीजों के साथ अपने आप सामंजस्य स्थापित होगा। और जब ऐसा होगा तो ये अपने कर्मों के नियम में से और अपने कर्तव्यों में से सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है इंसान का, जो वह निभा सकेगा। यस, यस, करेक्ट। आगे। जी। हाँ। यस। हाँ। इस प्रकार जैसे जैसे हम करुणा के पथ पर आगे बढ़ते हैं, हमें स्वयं को अच्छाई का केंद्र और ऐसा बल बनना चाहिए जो न्याय परायणी यानी रिशियसनेस निर्मित करता है। यानी राइटनेस। जैसे राइटियसनेस। जैसे राइटियसनेस। हम्म। तो जैसे जैसे हम करुणा के पथ पर आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर करुणा जागती है जब हम एकत्व का भाव महसूस करते हैं। और करुणा के जागने के बाद हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं। हर चीज के प्रति हमारे मन में करुणा का भाव होता है। किसी को भी दर्द में देखकर हम हंसेंगे नहीं, उसका आनंद नहीं उठाएंगे। हमें ये लगेगा, अरे उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो पेड़ हो, पौधा हो, जानवर हो, इंसान हो, कोई कोई भी हो। और जब किसी भी व्यक्ति को, हर चीज को देखकर ऐसा भाव मन में आता है, तो वो अच्छाई का केंद्र होता है, सेंटर ऑफ गुडनेस। और वह बल बनता है। और सभी न्याय परायण, जो न्याय का परायण करता है, यानी जो न्याय परायणी निर्मित करता है। और फिर वो बल बनते हुए, सबका बल बनते हुए, करुणा का भाव अपने मन में लाते हुए, सबका बल बनते हुए न्याय परायण करता है और यस। उसकी एक श्रृंखला निर्मित करता है, न्याय न्याय को फॉलो करता है। यस, थैंक यू मैम। जी। अपनी भावनाओं को सार्वभौमिक बनाना, अपनी भावनाओं को सार्वभौमिक बनाना है। सबके सार्वभौमिक बनाना मीन्स कैसा बना सकते हैं हम? सबके लिए सोचे, सबके साथ रहना है, सब जैसा है, जो भी है वो हमारा जो ग्रुप है उसमें शामिल होना है, खुद को अलग नहीं समझना है। सार्वभौमिक मुझे ऐसा लग रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप मन परिणामों की अपेक्षाओं से भावनात्मक रूप से संलग्न हो जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप मन परिणामों की अपेक्षाओं से भावनात्मक रूप से असंलग्न हो जाता है, जबकि हमें दूसरों से हाथ बटाने और उनकी सहायता करके करके करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। जब कभी हम ऐसा कर सकते हैं, तो जब हम कभी ऐसा कर सकते हैं तो एक दूसरे की सहायता करना है, हाथ बटाना, दूसरे के लिए हाथ बटाना है। सलाह हम बहुत लोग देते हैं, लेकिन हाथ बटाना नहीं जानते लोग, सपोर्ट डायरेक्टली नहीं करते। कई नदी में है और वेल में गिरा है, वो पानी में जा रहा है, तो उसको बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, लेकिन खुद जाके जो बचाता ना है वो इम्पोर्टेंट है।
है ना। तो बोलने वाले ज्यादा है। मेरा फैन मोटा कर ना, है ना। तो वो है, जहां सफलता आए वहां श्रेय न ले। जहां सफलता आए वहां श्रेय न ले, जहां असफलता मिले वहां निराश न हो। मैंने किया ये भावना नहीं चाहिए, सबने किया, हमने किया। और जहां, और कोई अभी ये भी मानते अभी एक मानते ना, लीडरशिप क्वालिटीज में बोलते हैं कि सफल हो तो छोटे लोगों को आगे करो, और असफल हो तो खुद आगे जाओ। वो भी नहीं करना है। खुद क्यों आगे जाए असफल के लिए, दूसरों ने किया होता है। तो सफल के लिए भी सबके साथ रहो, असफल के लिए भी सबको लेके चलो, है ना। तो ये है। और असफलता के लिए निराश नहीं होना है। कुछ असफलता मिली लाइफ में, निराश नहीं होना है, वो भी अवसर है हमें। हमें हर क्षण कुछ तो अवसर रहता है। हम जीते हैं ना, सुबह उठते हैं ना, जब नींद से उठते हैं, वो एक दिन का एक अवसर मिला है हमें, है ना। जब नींद में रहते कहाँ जाते हैं पता नहीं है। राम प्रसाद जी को पता है, हमें नहीं पता। पता है आपको रात में सोने के बाद आप कहाँ होते हैं? आपका तो शरीर उधर ही रहता है, लेकिन आप कहाँ होते हैं पता नहीं। तो वैसे ही सबकी हालत है। तो वापस आते हैं, सुबह उठते हैं, वही एक मिराकल है हमारे लिए। तो एक अवसर बनता है ना सबके लिए, मेरे लिए है, आपके लिए, सबके लिए है। तो उसको हमें गंवाना नहीं, अच्छा काम कर। हम दुखी भी नहीं रह सकते, दुखी नहीं रहना है ना। दूसरों का दुख भी नहीं देखना चाहिए। और ये और एक गलत काम करते समाज में करते हैं कि दिखाने के लिए काम करते लोग। अच्छा दिखने के लिए, दूसरों को अच्छा लगने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, बड़प्पन दिखाने के लिए, खुद का बड़प्पन दिखाने के लिए बहुत काम करते हैं लोग। वो छोड़ देना है। आपको करना है तो कर दीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। इस ऊपर से ईश्वर देख रहा है, आपका कर्म सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, उसे हमें याद रखना है। ओके। कर्तृत्व भाव या कर्ता भाव या कर्तापन की भावना को त्यागना। कर्तृत्व भाव या कर्ता भाव या कर्तापन की भावना को त्यागना। सभी भावनाओं को त्यागना है हमें। कर्तृत्व हो भाव या कर्ता भाव या कर्तापन। और तभी हम तत्काल एजेंट या निमित्त मात्र के रूप में कार्य करते हैं। तो हमें ये हमेशा समझना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं, मैं एक कठपुतली हूं, मैं एक रोबोट हूं, चलाने वाला कोई और है। ये भाव से रहना चाहिए, बस हो गया। तो बाकी सब कुछ अपने आप होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप गलत करो। आपको अंदर से लगता है ये गलत काम है और करना है, ये चलाने वाला नहीं बोलता है, ये दिमाग बोलता है ना। तो वो है। उपरोक्त बिंदु हमें स्वयं को जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने के लिए दिशा और मार्गदर्शन देते हैं। तो क्या है ये? और एक है, तभी तत्काल एजेंट। तत्काल एजेंट मीन्स हम कैटलिस्ट में बोलते हैं ना, कैटलिस्ट। तो तत्काल एजेंट एजेंट बनते हैं, इसको एजेंट वर्ड शब्द यूज किया है। कैटलिस्ट बनते हैं। तो हम इन बिटवीन बनते हैं। जो ऊपर वाले जो है ना, यूनिवर्स और हम उसके इन बिटवीन बनते हैं, वही भाव रखने से कर। ठीक है। और कुछ बोला, थैंक यू बोलना है, छोड़ देना है। अभी हम इन्हें गोवा में प्रोग्राम किया, मेरा नाम ले रहे थे, प्रीतम जी ने किया, मुझे कुछ लगा ही नहीं, मुझे उसका कुछ लगा ही नहीं। क्योंकि जो किया यूनिवर्स ने किया। जब बाकी सब मास्टर्स कर रहे थे, मेरे पहले से ही बोल रहा था सबको। मुझे बहुत सारा सुनना पड़ रहा था पहले। अरे आप कर रहे हैं, आप कैसा करेंगे, लोग नहीं आएंगे, क्या करेंगे आप, लोग लोग नहीं आते, कैसा करेंगे आप। मैं बोला नहीं, आप कुछ मत बोलो। जो करने वाला है ऊपर है। जो हॉस्टल मास्टर से बैठे उनको पता है वो कैसा करना है, छोड़ दीजिए। तो होता गया, प्रोग्राम बन गया। और उसका श्रेय भी मैंने नहीं लिया। मैंने नहीं बोलता, वो सब ने किया है काम, सब ने किया है। तो वो यूनिवर्स ने किया है। इससे अच्छा भी हो सकता था और बुरा भी हो सकता था, लेकिन जो जो हमारे लिए वो अच्छा ही हुआ है, ये हमेशा याद रखना है। अभी पूरा गोवा का नाम रोशन हो गया। ज्योति मैम ने काम किया, हमने किया, हमारे मिसेस ने किया, और लोगों ने भी किया। आप राम प्रसाद जी आ गए प्रोग्राम में, तो आपने काम किया, योगिता जी ने किया, माधुरी जी ने किया, सबने मिलकर उसको बढ़ाया अपने अपने हिसाब से। तो हो गया काम। तो वो होता है। तो मुझे कोई अच्छा बोले, मुझे कुछ लगता ही नहीं कि वो लेना ही नहीं क्रेडिट हमें, कि मैंने कुछ नहीं किया था। ये भाव में रहना है बस।
तो हो गया अपना काम। तो इमिडिएट उसके एजेंट बनते हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो उपरोक्त बिंदु हमें स्वयं को जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने के लिए दिशा और मार्गदर्शन देते हैं। यह हमेशा याद रखना है ना। तो इधर हम रुकेंगे। कितना टाइम हो गया? 9:59 एग्जैक्ट हो गया अभी। कल करेंगे पुनर्जन्म। ओके। चलो। चलो आज करेंगे हम वायु ध्यान। वायु को ग्रेटिट्यूड देना है। हवा, वायु जो हमारे अंदर है, बाहर भी है, उस वायु को हम धन्यवाद करेंगे, ग्रेटिट्यूड देंगे, उसका हम मेडिटेशन करेंगे आज। सांस नहीं ले पाए तो क्या होगा? हम नहीं रहेंगे। अंदर हवा ही जाती है ना। आप ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन छोड़ दो, या कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दो, जो भी छोड़ना है छोड़ दो। वो क्या है? हवा है ना। उसको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए ना हमें। वो नहीं तो हम नहीं जिंदा पाएंगे। एक बार पानी नहीं पिया तो जिंदा रहेंगे, खाना नहीं पाएंगे तो जिंदा रहेंगे, लेकिन बिना सांस के जिंदा रहेंगे क्या 5 मिनट भी? तो कितना इम्पोर्टेंट है वो हवा हमारे लिए। कभी हमने ज्यादा सोचते नहीं इन चीजों को, तो उनको क्यों ना सोचे, उसको हम ग्रेटिट्यूड दें। कभी किसी को हमें बुद्ध मीन्स बुरा नहीं बोलना है, ये अच्छा है ये बुरा है, किसी नहीं पढ़ना है। जो जो संसार चल रहा है वो अपना अपना काम कर रहा है बस। थोड़ा बारिश ज्यादा आ गई, 2 दिन बारिश चलने लगा, अरे कितना बारिश आ गया। थोड़ा कोहरा आ गया, अरे कितना कोहरा आ गया, अभी कैसे जिए, कैसा, इतना तो नहीं पड़ता था, ये सब कंपेयर होता है बाद में चलते हैं, है ना। धूप में भी वैसा बोलते हैं, अरे कितना धूप है, नहीं जा सकते, बहुत धूप है, धूप नहीं होनी चाहिए, क्यों आया, इतना धूप होती है क्या, उसको चलते हैं, अभी 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 आज अच्छा दिन चाहिए, ऐसा बोलते रहते हैं। हम कौन है वो डिसाइड करने वाले? हमें को हमें हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया है वो सब कुछ करने के लिए। आपको जिंदा रहना है तो वो करना है, नहीं तो छोड़ देना है। किसी को हमें टोकना नहीं है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, और किसी के बारे में हमें व्यूज भी नहीं देने हैं। जो चल रहा है उसको चलने देना है बस, है ना। हमें बहुत काम है वैसे हमारे लिए, खुद के लिए, वो हमें करने हैं। वो वैसी हो वैसा है, इसमें नहीं पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। हो गया हो गया, छोड़ देने का, उसको दिमाग में लेके नहीं बैठने का। ठीक है। चलो। चलो ध्यान के लिए बैठना है। पेज नंबर पुनर्जन्म तक आ गए हैं, और इसमें कुछ बिंदु भी लेंगे उसमें। ध्यान के लिए बैठना है, आराम से बैठना है। जो होता है वो आपके लिए है, जो आपके लिए नहीं है वो नहीं है, बस इतना ही सोचना है और आगे चलना है हमें, है ना। आराम से बैठे। मैं भी थोड़ा आगे जाके बैठो उधर। और हम ध्यान करते हैं तो अपनी अपनी ये ऊर्जा का हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए। ना हमको किसी को ऊर्जा देनी है ना लेनी है। खाली अपने बच्चों को, अपने बहनों को, भाइयों को, और किसी को देना है, पतिदेव को या पत्नियों को देना है तो दे सकते हैं। कोई बीमार है घर में ही तो उनको भी दे सकते हैं। आपको जैसा लगे वैसा, वो भी लास्ट में दे सकते हैं, अभी नहीं। हम्म। ठीक है। यस। चलो ध्यान के लिए बैठना है हमें, आराम से बैठना है। यस। आंखों को बंद करके बैठना है।
आराम से सांसों को देखना है बस। सांसों पे ध्यान देना है, आराम से करना है, जो होता है उसे होने देना है। हमारा है श्वास, कृतज्ञता, प्रेम, ऊर्जा, संचार। आराम से बैठना है, सुखासन में बैठ सकते हैं। आराम से बैठना है। रीढ़ की हड्डी जो है उसको सीधी रखना है, आंखें बंद करना है, हाथ गोद में लेना है, हथेली ऊपर रखनी है बस। धीरे से कहें, मन में या धीमी आवाज में। धीरे से हमें मन में कहना है और धीमी आवाज में बोल सकते हैं। मैं इस क्षण स्वयं को पूर्णतः शांत और सुरक्षित अनुभव करता हूँ। मैं इस क्षण को स्वयं को मैं इस क्षण स्वयं को पूर्णतः शांत और सुरक्षित अनुभव करता हूँ, करती हूँ। शुद्ध वायु, कृतज्ञता और प्रेम ऊर्जा के लिए समर्पित करती हूँ खुद को। खुद को मैं शुद्ध वायु, कृतज्ञता और प्रेम ऊर्जा के लिए समर्पित करती हूँ, करता हूँ। 3 गहरे श्वास ले, नाक से श्वास लेना है और क्षण भर रोके और मुंह से उसे छोड़ना है। 3 बार करना है। 2, 3। सांस को हमारा हर श्वास के साथ हमारा शरीर जो है वो ढीला होना चाहिए। धीरे धीरे हमें उसे ढीला करना है ना। धीरे धीरे हमारा शरीर जो है वो ढीला हो रहा है। श्वास श्वास को साक्षी भाव रख के करना है अभी। अब श्वास को बदलने का कोई प्रयास ना करें, केवल साक्षी बने। अभी श्वास का जो जैसी भी चल रही है उस श्वास को हमें चलने देना चाहिए बस। उसको साक्षी भाव रखना है बस, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी कुछ नहीं करना है, साक्षी भाव रखना है बस। ध्यान नासिका पर रखे। हमारा जो ध्यान है हमारी नासिका पे रखे। ध्यान को अपनी नासिका पे रखना है। शीतल वायु भीतर प्रवेश कर रही है। अभी हमें बोलना है हमारे अंदर शीतल वायु प्रवेश कर रही है। हमारे
नासिका से शीतल वायु भीतर प्रवेश कर रही है और गर्म वायु बाहर जा रही है, और गर्म वायु बाहर जा रही है। मन में अनुभव करें, वायु मुझे जीवन दे रही है। ये वायु मुझे जीवन दे रही है। ये वायु मुझे जीवन दे रही है। ये वायु मुझे संतुलन दे रही है। ये वायु मुझे संतुलन दे रही है। यदि विचार आए तो उनसे संघर्ष ना करे। कोई मन में विचार आए तो उसे संघर्ष नहीं करना है, उन्हें बादलों की तरह आने जाने दे। उन्हें बादलों की तरह आने जाने दे और ध्यान पुनः श्वासों पर ले आए। उन्हें बादलों की तरह आने जाने दे और ध्यान पुनः श्वासों पर ले आए। आज हमारा वायु का ध्यान चल रहा है। हमें वायु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। हमें वायु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। अब प्रत्येक श्वास के साथ आप प्रत्येक श्वास के साथ कृतज्ञता जोड़े। अभी प्रत्येक श्वास के साथ हमें कृतज्ञता जोड़नी है। हमें प्रत्येक श्वास के साथ कृतज्ञता जोड़नी है। श्वास अंदर लेते समय मन में कहे। अभी हम जब भी श्वास को अंदर ले, श्वास को अंदर लेते समय मन में कहे, धन्यवाद जीवनदायिनी वायु, धन्यवाद, धन्यवाद जीवनदायिनी वायु, धन्यवाद जीवनदायिनी वायु, धन्यवाद जीवनदायिनी वायु। श्वास को बाहर छोड़ते समय बोले, श्वास को बाहर छोड़ते समय क्या बोलना है? मैं कृतज्ञ हूं। मैं कृतज्ञ हूं। श्वास को अंदर लेते हुए तो बोलना है, धन्यवाद मैं जीवनदायिनी वायु, धन्यवाद जीवनदायिनी वायु। और उसी श्वास को जब हम छोड़ते हैं उसे तब क्या बोलना है? मैं कृतज्ञ हूं। अनुभव करे कि ये वायु केवल फेफड़ों तक नहीं, पूरे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंच रही है। ये पूरे शरीर के हर सेल तक पहुंच रही है, ना ही शरीर को पकड़े। धन्यवाद जीवनदायिनी वायु, मैं कृतज्ञ हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ।
हृदय क्षेत्र हल्का और विस्तृत होता जा रहा है। हमारा जो हृदय क्षेत्र है वो हल्का और विस्तृत हो जा रहा है। अभी मन में कहना है, जो वायु मुझे मिली है वही वायु पूरे विश्व को जोड़ती है। जो वायु मुझे मिली है वही वायु पूरे विश्व को जोड़ती है। प्रेम ऊर्जा का निर्माण अभी करना है। प्रेम ऊर्जा का निर्माण। अभी हमारा पूरा ध्यान हृदय पे लेके आना है। अभी हमारा पूरा ध्यान हृदय पर लेके आना है। वहां एक कोमल प्रकाश की कल्पना करें। वहां एक कोमल प्रकाश की कल्पना करें। वो जो कोमल प्रकाश सबको दिखना चाहिए। कल्पना करें कि आपके हृदय में वो कोमल प्रकाश है। हर श्वास के साथ वो प्रकाश और उज्जवल और विशाल होता जा रहा है। हर श्वास के साथ वह प्रकाश और उज्जवल और विशाल होता जा रहा है। वो प्रकाश प्रेम करुणा और शांति से भरा है। वो प्रकाश प्रेम करुणा और शांति से भरा है। अभी मन में ये कहना है, मेरे हृदय में प्रेम सहज रूप में प्रवाहित हो रहा है। मेरे हृदय में प्रेम सहज रूप से प्रवाहित हो रहा है। मेरे हृदय में प्रेम सहज रूप से प्रवाहित हो रहा है। अब ये प्रकाश श्वास के साथ पूरे शरीर में फैल रहा है। अब वो प्रकाश श्वास के साथ पूरे शरीर में फैल रहा है। प्रियजनों को प्रेम ऊर्जा भेजना 25-33 मिनट। अब अपने किसी प्रिय व्यक्ति का चेहरा, नाम या भाव मन में लेके आना है। आपको जिसको ऊर्जा भेजनी है उसका हमें चेहरा आगे लेके आना है। अब अपने किसी प्रिय व्यक्ति का चेहरा, नाम या भाव मन में लेके आना है। चेहरा, नाम या भाव मन में ले आए। हर श्वास के साथ, हर श्वास के साथ हृदय में प्रकाश निकलकर, हृदय से प्रकाश निकलकर श्वास की वायु के साथ उन तक पहुंच उन तक पहुंच रहा है। अभी मन में धीरे धीरे बोलना है, जहां भी तुम हो तुम सुरक्षित हो। जहां भी तुम हो तुम सुरक्षित हो। तुम स्वस्थ हो। तुम
तुम प्रेम में हो, तुम प्रेम में हो, तुम शांत हो, तुम शांत हो। यदि एक से अधिक प्रिय हो तो ये ऊर्जा क्रमशः सभी तक पहुंचाए। जिसका हमें चेहरा याद है उसके बेटे बच्चों के लिए भी कर सकते, किसी के लिए भी कर सकते हैं। तब वो क्या बोलना है, जहां भी तुम हो तुम सुरक्षित हो, जहां भी तुम हो तुम सुरक्षित हो, तुम स्वस्थ हो, तुम प्रेम में हो, तुम शांत हो। अभी अनुभव करना है हमें कि वायु, जो वायु है वो किसी सीमा को नहीं मानती, वो ओपन है। अभी हमें समर्पण करना है और धीरे धीरे वापस आना है। अब धीरे धीरे ऊर्जा को पुनः अपने हृदय में स्थिर होने दे। अब धीरे धीरे ऊर्जा को धीरे धीरे ऊर्जा को पुनः अपने हृदय में स्थिर होने दे। मन में कहे, जो प्रेम मैंने भेजा है, जो मैंने प्रेम को भेजा है वह अनेक गुना होकर मुझे भी प्राप्त हो, वह अनेक गुना होकर वो मुझे ही प्राप्त करे। ऐसा बोलना है। 3 दही गहरी सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। सांसों को लेना है। सभी को ग्रेटिट्यूड देना है। आराम से बैठे। मैं वायु के लिए कृतज्ञ हूँ, मैं वायु के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं प्रेम का माध्यम हूँ, मैं प्रेम का माध्यम हूँ।
धीरे धीरे हमें बाहर आना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। खुद को हमें धन्यवाद देना है, खुद की सासों को धन्यवाद देना है, सभी मित्रों को, परिवार को धन्यवाद, सभी रिश्तेदारों को धन्यवाद। आप सभी को मेरा धन्यवाद। पूरे विश्व को मेरा धन्यवाद। पृथ्वी माता को धन्यवाद। सभी गुरु तत्वों को धन्यवाद। सभी मदर एंड फादर को मेरी तरफ से धन्यवाद। धीरे धीरे बाहर आना है। श्वासों के ऊपर ध्यान देना है। श्वास लेना है और छोड़ देना है। सांस को लेना है और छोड़ देना है। और हमें धीरे धीरे बाहर आना है। पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 धीरे धीरे हमें बाहर आना है। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाना है, हाथों की उंगलियों को हिलाना है, और दोनों हाथ खोल के अपने आंखों पे रखना है 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1 0। सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यस, माधुरी जी को, हिरल जी को, ज्योति मैम, विवेक जी, उनकी माता जी, योगिता जी, राम प्रसाद जी और प्रभाकर जी, सभी को मेरा धन्यवाद। किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो सोने के लिए जा सकते हैं। थैंक यू सर। धन्यवाद सर। यस, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। यस, आपने आत्मवंदन। ध्यान अच्छा रहा, थोड़ी देर के लिए ध्यान मिला मुझे, हम्म। बट ध्यान अच्छा रहा। मुझे बहुत नींद आती है आजकल, पता नहीं। और कोई कुछ बोल रहा था, ऐसे समझ नहीं रहा, कोई साधु है उनके बारे में कोई कुछ बोल रहा था, फिर पता नहीं कुछ, खाली उतना ही मुझे समझ आया। हम्म। ठीक है, जो है आपको लिख के रखिए मैं, वो आज आज अच्छा रहेगा, है ना। यस, राम प्रसाद जी बोलिए, ज्योति जी बोलिए मैम। ध्यान अच्छा है, गहरा था। धन्यवाद सर। ऊर्जा का प्रवाह अच्छा हुआ सर। थैंक यू राम प्रसाद जी। सही ध्यान ठीक रहा। हम्म। और सुबह भी ध्यान किया हम्म। तो उसमें मैंने देखा कि मेरी जो पत्नी है हम्म। उसे इस समय जीना चढ़ते हुए वो इस जी मन का खिसकेगा। तो हमने समझे ये तो ऐसे ही है। और इसके बाद हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। और फिर इसके बाद हमने समझी कि नस कोई चढ़ी हुई तो उसका इलाज लिया, लेकिन कुछ नहीं, वो मन का खिसक गया। खिसक गया। वो सुबह बैठे थे ध्यान में, हम्म। और करीब का वही थे 12 बजे के लगभग वह घटना घट गई। हम्म। हाँ ठीक है। यस, कुछ भी- थैंक यू। थैंक यू। यस, ज्योति मैम, विवेक जी। बहुत अच्छा और गहरा रहा सर। बहुत यस। बहुत धन्यवाद। यस, थैंक यू। विवेकानंद। बात करते थे, एक मिनट पूछता हूँ। हम्म। ध्यान बहुत ही अच्छा डांस सर, थैंक यू सर। ओके, आप सभी को धन्यवाद। यस, राम प्रसाद जी, थैंक यू। सर ठीक है सर, ये इनका इनको ये बता रहे हैं कि इनको पहले ध्यान में आया था कि ऐसा होगा, हम्म। लेकिन वो घटना घट गई। अब अरे क्या वाह, किया जाए सर? घटना घटी तो हम क्या क्या करेंगे क्या ये क्या कर सकते सर? उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं, अच्छा भी अच्छा हुआ या बुरा हुआ उनके साथ?
कुछ भी नहीं हुआ ना। न तो अभी तो थोड़ा घटना घट उनका मन किसका है? वो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है, पीछे रीढ़ की हड्डी का जो वो रहता है ना लास्ट वाला, मन का या टेल, उसमें उसमें कहीं इधर उधर हो गए। तो हो अच्छा गया तो तो पहले पहले डॉक्टर के पास जाओ इमिडिएटली। ध्यान से जी टाइम जी जी। लगेगा, ध्यान से टाइम लगेगा, ध्यान से इमिडिएटली नहीं होता है। नहीं, उनकी ये उसको संकल्प लेके कुछ कर सकते हैं क्या ये? संकल्प लेके कर सकते हैं, लेकिन जी जी सर। उनके पास भी पावर चाहिए ना। ठीक है सर, ठीक है। ऐसा है। जी सर, जी संकल्प करेंगे चाहिए तो कल करेंगे, जी। वो पहले बोल दीजिए। हाँ सर सर कर बात। ठीक है। यस। ठीक है सर, ठीक है सर। यस। थैंक यू सभी को। आप बोलन सर। आत्मवंदन। सभी जन जल्दी शुभ आए। रात्रि सर। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। सबको थैंक यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।